आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। ये उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। अगर किसी सच्चे भक्त के दर्शन हो जाएं, अगर किसी सच्चे संत के दर्शन हो जाएं, अगर सच्चे सदगुरु के दर्शन हो जाएं, किसी सच्चे महापुरुष के दर्शन हो जाएं, तो फिर संदेह मत करना, परमात्मा की कृपा तो तुम पर है। मैंने कहा था ना, भरत पहले कह रहा था, क्या परमात्मा कृपा करेंगे मुझ पर? हनुमान ने खाली इशारा किया है, हनुमान रूपी भक्त और संत ने एक इशारा किया है, कपाट खोल करके रख दिए हैं, मन मस्तिष्क के कपाट खोल दिए, हृदय के कपाट खोल दिए हैं। विभीषण अपनी गलती पर पश्चाताप करता है, मैं क्या गलत बोल बैठा। जब गलती का एहसास होता है तो कहते हैं, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हठ दीना। मैं कह रहा हूं भगवान कृपा करेंगे कभी? अरे परमात्मा की कृपा न होती, इस लंका जैसी अपवित्र नगरी में, राक्षसों के बीच में, ए हनुमान तेरे जैसे भक्त और संत के दर्शन न होते मेरे। तू जबरदस्ती आकर के दर्शन, मैं दर्शन करने नहीं गया हूं। जहां कभी सोच भी नहीं सकते एक भक्त और संत के दर्शन की, उस लंका जैसी अपवित्र राक्षसों की नगरी में तू खुद आकर के जबरदस्ती दर्शन दे रहा है। ये राम की कृपा के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। हरि बोल। सत्संग में विवेक मिलता है, आप हमेशा बोलते हो, बिनु सत्संग विवेक न हो ही, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत की कृपा से हमारा विवेक जागृत होता है, लेकिन संत और उनका सत्संग बिना तेरी कृपा के मिल ही नहीं सकता है। वो मिल रहा है तो यानी परमात्मा ने कृपा की है। संत विशुद्ध मिले ही पुनिते ही, राम सुकृपा विलोक ही चाहिए। जब राम सुकृपा करके देखते हैं, कृपा की दृष्टि उनकी पड़ती है, तब संत विशुद्ध मिलते हैं। विशुद्ध संत की प्राप्ति होती है, सच्चे संत की प्राप्ति होती है, सच्चे भक्त की प्राप्ति होती है, सच्चे सदगुरु की प्राप्ति होती है। परमात्मा मिल जाएंगे तो कोई सच्चा सदगुरु जरूर मिलेगा, सच्चा संत जरूर मिलेगा, सच्चा भक्त जरूर मिलेगा, और ये मिल जाएंगे तो परमात्मा जरूर मिलेगा। परमात्मा के दर्शन से बढ़कर के माना है भक्त के दर्शन को। तभी गलत नहीं कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम का सेवक तो राम से भी बढ़कर के है। हरि बोल। राम माना कि विशाल है, राम माना कि अथाह है, राम माना कि अनंत है। जैसे सागर, सागर भी बहुत छोटा है, लेकिन सागर को देखिए, अब अगर उपमा देने लगे तो राम सिंधु, राम तो सागर है, लेकिन सागर का लाभ कितने लोग उठा पाते हैं? अनंत जल राशि है उसमें, अथाह जल राशि है, लेकिन कोई पी भी नहीं सकता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, लेकिन धैर्यवान जो संत है ना, वो बादलों की तरह है, लेते उसी सागर से जल है, लेकिन मीठा करके सारे समाज के लिए उपयोगी बना देते हैं। उस राम रूपी सागर को जन जन तक पहुंचा करके लाभ पहुंचाने लायक बनाते हैं तो कौन? संत होते हैं, भक्त होते हैं। हरि बोल। तभी किसी ने कहा था, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हरि बोल। लोग कहते होंगे अधिकांश ऐसे ही हो गए, मैं कह रहा हूं ज्यादातर ढोंगी पाखंडी हो गए, आडंबरी हो गए होंगे, लेकिन चंद गिने चुने भी हैं, उन्हीं के बल पर दुनिया टिकी है, वरना कब की रेसाफल चली गई। हरि बोल। उंगलियों पर गिनने लायक भी अगर हैं, वो संत ही समाज को बचाए हुए। भरद्वाज ऋषि कहते हैं, हमने जो साधन किए थे उसका फल मिला, राम लक्ष्मण सीता के दर्शन।
और राम सीता लक्ष्मण के जो दर्शन हुए उनका फल एक सच्चे भक्त के दर्शन हो रहे हैं। ए भरत, तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। सुना हो भरत हम झूठ न कहीं, झूठ नहीं कर रहे हम, सत्य कह रहे हैं। कहीं तुम सोचो कि हम तुम्हारे मुंह पर बना चला करके बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं। हमारे मुख से असत्य संभाषण की उम्मीद भी मत करना कभी। हम उदासीन हैं, हमें किसी से क्या लेना है। हम तपस्वी हैं, हमें किसी से क्या लेना है। हम वन में रहते हैं, किसी को प्रसन्न करने का हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है। सत्य कह रहे हैं, सब साधनों का फल था, सुंदर फल था, सुफल था, लखन राम से दर्शन पावा। उनके दर्शन पाए थे। तेही कल फल, तेही फल कर फल दर्श तुम्हारा। उस फल का फल मिल रहा है कि हमें तुम्हारा दर्शन हुआ है। सहित प्रयाग सुभाग हमारा, प्रयागराज सहित हमारे सौभाग्य है। तुम अपने आप को तीर्थराज के दर्शन करके सौभाग्यशाली मान रहे हो, लेकिन तीर्थराज तुम्हारे जैसे भक्त और संत के दर्शन का करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। तीर्थराज के तट पर भी जब कोई सच्चा संत आता है, सच्चा भक्त आता है, उसके हृदय में क्या प्रसन्नता हो सकती है, ये बता नहीं सकते। मैंने आपसे कहा था ना, एक बार नारद जी ने पूछा था कि गंगा मैया, लोग सारे आते हैं, तेरे अंदर सारे पाप डाल जाते हैं, उन पापों का क्या होता है? बहुत इकट्ठे हो गए होंगे। गंगा मैया कहती है, ठीक कहा मुनिराज, दुनिया आती है, अपने पाप इसमें डाल जाती है, लेकिन जब कोई संत आता है, जब कोई भक्त आकर के चरण डालता है ना, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे भी पाप नष्ट हो जाते, मैं सबके पाप नष्ट करने वाली, मेरे भी पाप जो नष्ट होते हैं किसी भक्त और संत के जब मुझ में चरण पड़ते हैं। हरि बोल। प्रयागराज भी धन्य हो गया है। ए भरत, तुम्हारे जैसे भक्त के दर्शन करके, तुम्हारे जैसे सज्जन के दर्शन करके। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। धन्य हो तुम भरत, तुमने संसार में वो यश पैदा किया है जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। प्रेम मगन हो गए हैं मुनिराज, बोल नहीं पा रहे हैं, सारे लोग हर्षित हो रहे हैं, सारे सज्जन सराहना कर रहे हैं, देवता भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा। आज प्रयागराज की आकाश में चारों ओर एक ही धुनि, धन्य हो भरत, धन्य हो भरत, धन्य हो भरत, धन्य हो भरत। सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरत भी मगन हो रहा है, अत्यंत प्यार पैदा हो रहा है, प्रेम में मग्न हो रहा है। यानी अभिमान में नहीं अकड़ गए, लोग मेरी प्रशंसा करें, मैं अहंकार में अकड़ करके अपने आप को कुछ ना समझ बैठूं। जो मेरा प्यार था, जिसकी वजह से प्रशंसा हो रही है, वो और बढ़ना चाहिए। मगन अनुरागा, और ज्यादा प्रेम में मग्न होते जा रहे हैं। बोल। भरत के चरित्र को मैं कहां तक वर्णन करूं? यहां तक कह दिया गया था कि करोड़ों सरस्वती भी अगर प्रयास करें तो भरत के चरित्र को नहीं गा सकती हैं। करोड़ों शेषनाग भी सारी जिंदगी अगर प्रयास करें तो भरत जैसे भक्त के चरित्र का गान नहीं कर सकते हैं। मैं गुरुवाणी में कभी पढ़ता हूं ना, तो कितना सुंदर है। भगवान की महिमा गाई है लोगों ने, लेकिन साध की महिमा वेद न जाने। हरि बोल। भगवान की महिमा वेद में गाई है, बिल्कुल ठीक है, नेति नेति कहा है, न इति, अंत नहीं है उसका, लेकिन गाई है। पर भक्त की महिमा तो वो भी नहीं गा सकता, संत की महिमा तो वो भी नहीं गा सकता है, वो वेद भी नहीं गा सकता है, वो पुराण भी नहीं गा सकता है। ऋषि मुनियों की भी सामर्थ्य नहीं है उस महिमा को पूरी तरह से गा सके। लेकिन भक्त हो तो सही, सच्चा भगत हो तो सही। हरि बोल। भगवान से बढ़कर के जिसकी महिमा हो, वो ऐसे ही दुनिया में कहलाने वाला भगत नहीं होगा। खाली लोगों ने कह दिया हमें ये भक्त हैं, हमारे मन ने कहा भक्त है, हम भक्त हो जाएंगे,
इस भ्रम में मत जीना। भरत के चरित्र को ध्यान से सुनने की, अल्पमति के अनुसार जितना भी बोलूंगा उतना भी काफी है, तुम्हें बता सके कि तुम भरत जैसे भक्त बनने योग्य भी अपने आप को कोशिश कर रहे हो बनाने की नहीं। जिसे धन्य कहा है, जिसके दर्शन करके तीर्थराज धन्य हो रहा है, जिसके दर्शन करके मुनि समुदाय धन्य हो रहा है, सज्जन वृंद सारे अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। हरि बोलना। राम भी जिसकी प्रशंसा करते हो, सज्जन जिसकी प्रशंसा करते हो, किसी ने कहा था ना, प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं, हे प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं, तुम्हारे नाम पर मिट जाने वाले। बोलो ना। और होते हैं तुम्हारे नाम पर मिट जाने वाले और होते हैं, पिला दे प्रेम का प्याला, बना दे अपना मतवाला, पर वो साकी और होते हैं, वो प्याले और होते हैं, तुम्हारे नाम पर मिट जाने वाले और होते हैं। ये खाली वाणी पवित्र है, बड़ी अच्छी बात है, वातावरण पवित्र है, जो भगवान का नाम लेते हैं, भजन गाते हैं, कथा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भक्त बनने लायक जो जीवन है वो तो कोई और ही है। हरि बोल। उसी जवान से 10 भजन गा लो, फिर उसी जवान से निंदा चुगली कर लो, सारा खत्म हो जाता है। हरि बोलना। उसी मन में परमात्मा का स्मरण कर लो, उसी मन में गलत चिंतन कर लो, सब खत्म हो गया। उन्हीं आंखों से संत के, सदगुरु के देव दर्शन कर लिए और उन्हीं आंखों से फिर गलत देखो या गलत तरीके से देखो, सब खत्म कर लिया तुमने। हरि बोलना। पुलक गात ही राम सी सजल सरोरुह नैन, कर प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद वैन। वाणी नहीं निकल रही भरत की, नेत्रों से जल बह रहा है, गदगद कंठ है, शरीर में पुलकावली हो रही है। बड़े प्यार से कहने लगे, भरत मुनि समाज है, तीर्थराज है, मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, अगर मैं इस स्थल पर कुछ बना करके कहूं तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं होगा। आप अन्यत्र कहीं पाप करें और तीर्थ में कहीं अगर पाप हो जाए तो याद रखना, अनंत गुना फल पाप का उसमें मिलेगा। आप और जगह कोई पुण्य करें और तीर्थ में जाकर के करें, अनंत गुना फल पुण्य का भी तुमको मिलेगा। तो पाप ना हो जाए हमसे कोई। रावण के सिर काट रहे हैं राम और फिर नए हो जाते हैं, तो उस समय तुलसी ने क्या लिखा था? काट ही पुन बाढ़ ही नए जिमि तीरथ कर पाप। काटते हैं और फिर नए बढ़ जाते हैं। कैसे हो रहा है? खत्म नहीं होने में आ रहे इतने काटने के बाद भी। बोले जैसे तीर्थ के पाप, कितना भी फल काटते रहो लेकिन फिर भी खत्म नहीं होंगे, इतने पाप लगते हैं, इतना सा पाप भी। यहां आकर के भी अगर आंखों ने गलत देखा, यहां आकर के भी कानों ने अगर गलत सुना, यहां आकर के भी नासिका ने अगर गलत सूंघा, यहां आकर के भी अगर जवान ने गलत बोला, यहां आकर के भी मुख से अगर गलत भक्षण किया, यहां आकर के भी मन मस्तिष्क में अगर गलत विचार आए, यहां आकर के भी अगर पैर तुम्हें गलत तरफ ले गए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। यहां आकर के भी
संत के चरणों में आकर के, गुरु चरणों में आकर के, देव दर्शन करते हुए, तीर्थ पर जाकर के फिर अगर गलत आया तो हरि बोल। आप तो सर्वज्ञ हैं। सच्ची सौगंध खा के कहता हूं, भगवान श्री राम तो अंतर्यामी हैं। मां के कर्म की भी मुझे कोई सोच नहीं है। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि सारा संसार मुझे पापी समझेगा। मुझे इस बात का भी डर नहीं कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। मेरे पिता की मौत हो गई, मुझे इसकी भी चिंता नहीं, इसका भी शोक नहीं है। मेरे सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, मुझे इसकी भी कोई चिंता नहीं है। महाराजा दशरथ ने भी सारे इतने सुकृत किए हैं, सुयश सारी दुनिया में उनका हुआ है। राम लक्ष्मण जैसे पुत्र उन्होंने पाए। राम के विरह में अपने प्राणों को, क्षणभंगुर प्राणों को त्याग करके अपने प्यार को एक उदाहरण बना दिया है। वो सोच के योग्य नहीं है। लेकिन राम लक्ष्मण और सीता बिना चरण पादुका पहने मुनि का वेश बना करके जंगलों में भटक रहे हैं और उसका कारण मैं हूं। इससे बड़ा दुख मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता है। क्या भोजन है उनका, कंदमूल फल खा रहे हैं, घास और कुशा के आसन पर लेटते हैं, पेड़ों के नीचे विश्राम करते हैं। जिन्होंने कभी दुख नाम की चीज नहीं देखी थी, आज इतना कष्ट उठा रहे हैं। सर्दी गर्मी बारिश सारी उठाते हैं, वहां पर इतने दुखों को उठा रहे हैं। इसी से मेरी हृदय छाती जलती जा रही है। रात दिन मेरे को भूख नहीं लगती है, रात में नींद नहीं आती है। इस रोग की औषधि दुनिया में किसी वैद्य के पास भी नहीं है। सारी दुनिया को मैंने खोज करके देख लिया है। हरि बोलना। मेरे कारण राम को इतना कष्ट हुआ है। सोच मुझे इस बात का है, शोक मुझे इस बात का है। हरि बोल। कैकेयी का जो पूरा विचार आया है, ऐसे लगता है कि वो पापों का मूल बड़ा ही बना है। यहां किसी जाति विशेष को ऐसे शब्द नहीं कहे हैं। एक कुयोग की कल्पना की है और उसने जो हमारा हित था उसका वसूला बना लिया है। वसूला और कला रूपी कुकाठ, बुरी लकड़ी को लेकर के एक कुजंत्र बनाया है उसने, और कुमंत्र पढ़ करके अयोध्या में गाड़ दिया है। ऐसे भी लोग जो करते थे उनके बारे में चर्चा है। और ये सारा का सारा जो बुरा साज बनाया है, ये सब मेरे लिए किया है उसने। ये सारा का सारा जो कुयोग बन गया है, ये गलत जो हो गया है, ये ठीक हो सकता है अगर राम वापिस आ जाए तो, यानी परमात्मा वापिस आ जाए तो। यहां पर कहने का भाव है कि कोई लाख तुम्हारे ऊपर जंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी करता रहे, लेकिन राम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारा किंचित मात्र अनिष्ट नहीं हो सकता। सीम की चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। वो जब रखवाला होता है को बाल बांका नहीं कर सकता है। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वैरी हो।
जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब परमात्मा तेरे साथ है तो दुनिया में तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परमात्मा को जब हम दूर कर बैठते हैं मन से, वचन से या कर्म से, किसी प्रकार से भी, तभी प्रतिकूलताओं का दौर शुरू होता है। याद करो सुंदरकांड के वो प्यारे शब्द। हनुमान जी ने कहा था कि हे प्रभु, मां जानकी बहुत दुखी है। राम कहते नहीं, मेरे प्रेमियों पर किसी कारण से पहले तो दुख आएगा नहीं, आए भी तो दुखी नहीं होते हैं कभी। अरे क्योंकि मैंने हमेशा कहा है दुख में और दुखी में बहुत अंतर है। एक छोटे से दुख में बहुत दुखी हो जाता है, सिर पूरा आसमान सिर पे उठा लेता है। एक बहुत बड़े दुख को भी सहज में निकाल जाता है, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, कोई नहीं ठीक हो जाएगा। आप दुखी होते हो किसी घटना से, किसी कष्ट से, किसी परेशानी से, उनमें इतनी ताकत नहीं कि वो आपको दुखी कर सके। वरना जिन घटनाओं में, जिन परिस्थितियों में, जिन लोगों में आप दुखी हो जाते हो, हमारे संत महापुरुष दुखी क्यों नहीं हुए? तुम्हारे सिर दर्द होता है तो तूफान मचा देते हो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर से पीड़ित देखा, फिर भी हरि बोलना। आज तो इतने उपचार हो गए हैं। विवेकानंद डायबिटिक थे, शुगर पेशेंट थे, तो ये तो नहीं कि वो घबरा करके अपने मार्ग से अलग हो गए हो। यहां तक कि शंकर के अवतार जगतगुरु आदि शंकराचार्य को देखे तो भगंदर रोग से पीड़ित थे। शरीर से मल भी बड़ी मुश्किल से निकालते थे। हरि बोलना। कितना बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को भी उठा के, शरीर तो शरीर है ना, हरि बोलना। इन दुखों से वो दुखी हुए हो, किंचित मात्र भी नहीं, लेकिन तू कहीं दूर ना हो जाए, इस बात का दुख तो उनको होता था, इस बात का तो डर होता था। एक ही आवाज आती थी, दुख सुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। दुख सुख की चिंता नहीं है, हमारा विश्वास कहीं न डगमगा जाए, इस बात का है। अगर विश्वास रहा, तेरा हाथ और साथ रहा, तो कितना भी अपार दुख सहज में पार कर जाएंगे हम। और हमारा विश्वास डगमगा गया, जिसके कारण तू कहीं दूर हो गया, तो फिर काटना मुश्किल हो जाएगा। हरि बोलना। पांडवों पर आए अपने कर्मों के कारण ही कष्ट, लेकिन उनका एक अंश मात्र भी अगर किसी पर आ जाए, विचलित हो जाएगा, जीवन को खत्म कर बैठेगा। तो अपार दुखों को, कष्टों को, प्रतिकूलताओं के दौर को भी कैसे पार करके हंसते हंसते, क्योंकि केशव साथ में है, परमात्मा साथ में है। उसका साथ नहीं छोड़ा है, उसका हाथ नहीं छोड़ा है। हरि बोलना। हनुमान जी कहते हैं सीता बहुत दुखी है, राम कहते हैं सीता दुखी हो ही नहीं सकती। जो मन से, वचन से, कर्म से मेरा है, प्रत्यक्ष तो गया, अप्रत्यक्ष में भी, स्वप्ने में भी कभी विपत्ति उसके पास फटक नहीं सकती। वचन काय मन मम गति जाही, सपन्यों बूझिए विपत्ति किताही। मन से, वचन से, कर्म से जिसको मेरी ही गति है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही आश्रय है,
प्रत्यक्ष में तो क्या, स्वप्ने में भी विपत्ति फटक नहीं सकती उसके पास। और अगर किसी कर्मवश आई है तो वो दुखी नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। और अगर अरे बोलना टिकेगी नहीं, टिक गई तो इतनी ताकत होगी, विचलित नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं तेरा हाथ साथ न छूट जाए, बाकी दुख सुख की परवाह नहीं, क्योंकि तेरा हाथ साथ है तो दुख आएगा भी कहां। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। है? जिसके सिर के ऊपर तू है, दुख नहीं पा सकता है। उन महापुरुषों की वाणी को पढ़िए, वो दुखी हुए हैं, वो रोए हैं, लेकिन दुख से नहीं। मित्र पियारे नू हाल मुरीदा दा कहना, तुद बिन रोग रजाइया दा ओढ़न। हरि बोल। तेरे बिना ये हालत है, तेरे बिना सुख भी दुख है हमारे लिए, और तेरा साथ है तो दुख भी सुख जैसे लगते हैं। जानकी, तुम तो हे सीता, चित्र में भी बंदर देख के डरने वाली हो तुम। जंगल में तो बड़े बड़े भयानक जीव, हिंसक जीव रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं, फिर कठिन रास्ते हैं, तुम वहां कहां कष्ट उठा पाओगी। चित्र लिखित कभी देख, चित्र में भी बंदर देख ले, बंदर देख करके डर जाने वाली सीता है? जंगल के कष्टों को कैसे सहन करोगी तुम यहां रह जाओ, अयोध्या में सुख है, कभी मन ना लगे तो जनकपुर चले जाना। क्या कहती है जानकी, हे राम, तेरा हाथ और तेरा साथ है ना, तो जंगल के कष्ट भी मेरे को इन सुखों से बढ़ करके हैं, और तेरे से दूर रह करके राज्य के सुख भी मेरे लिए दुखों के जैसे हैं। तू दूर ना हो जाए कहीं। हरि बोलना। ये जो अयोध्या के अंदर ये कुजोग बना है, मिटाई कुजोग राम फिर आए। आदमी परमात्मा को जब अपने से दूर कर बैठता है, तभी सुखों से दूर हो जाता है, दुखों को आमंत्रित करता है। आदमी जब सदगुरु को दूर कर बैठता है, तभी सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण भटक जाता है और जीवन को विपत्तियों के जाल में फंसा लेता है। हरि बोलना। वाणी में कितने प्यारे शब्द कहते, जो सुख चाहे जगत में शरण राम की ले। अगर तू उसकी शरण में नहीं है तो सुख मिलेगा, दुखों से बच पाएगा ना ना ना। सुखी मीन, रामायण में कहा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, तिमी हरि शरण न एकहु बाधा। मछली तड़फ रही है, व्याकुल है, छटपटा रही है, उसकी जान पर संकट आ चुका है। थोड़े से पानी में डाल दो उसे, थोड़ी देर के लिए उसकी जान पर आया संकट टल जाएगा, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए उसका अकुलाहट, छटपटाहट, व्याकुलता कम हो जाएगी। लेकिन सूर्य की प्रचंड किरणें जब पानी को सुखाएंगी तो फिर वही छटपटाहट, फिर वही व्याकुलता, फिर वही अकुलाहट, फिर वही जान पर संकट। हमेशा के लिए मछली अगर सुखी होना चाहे तो उसे थुथले जल की नहीं, थोड़े जल की शरण नहीं, अगाध और अथाह जल की शरण लेनी चाहिए। अथाह जल में जाकर के वो मछली जीवन पर्यंत सुखी रह सकती है। बोले जैसे अथाह जल में, अगाध जल में मछली जब तक जिंदगी है सुखी रह सकती है, ऐसे ही उस अथाह की जिसकी था कोई नहीं पा सका, उसकी शरण में आ जाए, जीवन पर्यंत सुखी रह सकता है। बाकी तो क्षणिक सुख तो कहीं भी मिल जाएगा, विषय भोगों में क्षणिक सुख मिल जाएगा, विलासिताओं में थोड़ी देर सुख मिल जाएगा, लोगों के साथ बैठ करके हंस खेल करके क्षणिक सुख। उसके बाद हरि बोल, उसके बाद क्या होगा सोचो। फिर वही रोना, फिर वही गिड़गिड़ाना, फिर वही छटपटाहट, फिर वही व्याकुलता, फिर वही संकट, फिर वही मुसीबतें, फिर वही रोना धोना। हरि बोल।
जीवन पर्यंत के लिए आदमी सुखी होना चाहे, परमात्मा की शरण के अलावा कोई साधन नहीं है। शरण तो तुम लेते हो, मैं हमेशा कहा करता हूं, कहा था शरण राम की ले, राम की नहीं लेते, बस काम की शरण लेते हैं, दाम की शरण लेते हैं, चाम की शरण लेते हैं। राम की शरण ले ली होती तो जीवन का उद्धार हो जाता। हरि बोल। काम की शरण ले लेंगे हम, दाम यानी पैसे की शरण ले लेंगे हम, चाम यानी लोगों की शरण ले लेंगे, राम की शरण ले लेते तो महापुरुषों ने वाणी में गलत नहीं कहा था, जो सुख चाहे जगत में शरण राम की ले। हरि बोल। भरत कहते हैं ये जो अयोध्या में कुयोग बन गया है, मिटे ही कुजोग राम फिर आए। फिर से अगर राम तुम्हारे जीवन में प्रवेश है, वहां अयोध्या की बात थी, मैं तो तुम्हारे जीवन अवध की बात कर रहा हूं। फिर से परमात्मा की चरण शरण ले लो, जो कुजोग बन गए हैं ना, सब दूर हो जाएंगे। बस ही अवध नहीं आन उपाय, और कोई उपाय नहीं है अयोध्या बच पाएगी। ये तो परमात्मा वापस लौट रहे हैं तो हरि बोल। ये जीव परमात्मा से अगर दूर हो गया, कब क्या हो जाएगा कोई पता ही नहीं है। हरि बोल। इसे सहारे की आवश्यकता है, अवलंबन की आवश्यकता है। कपूर जैसा जीवन है हमारा, कपूर को जैसे आप अगर खुला छोड़ दो उड़ जाएगा। हरि बोल। जो शुद्ध कपूर होता है उड़ जाता है, उसे एक सहारा देके रखते हैं, काली मिर्च रख देते हैं, लौंग रख देते हैं उसके साथ, तो फिर कपूर उड़ने से बच जाता है। ऐसे ही अगर उसका सहारा मिल जाए तो बच जाएगा, वरना धनियो वन यूं जाएगा, जा विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूर। हरि बोल। उसकी शरण ले ले बस। मुनि को भी बहुत सुख प्राप्त हुआ है भरत के वचन सुन करके, सबने बहुत तरह से बड़ाई की है। हे भरत, तुम सोच मत करो, सारा सोच मिट जाएगा राम के चरण कमल के दर्शन करके, परमात्मा के चरण का दर्शन करके। भरद्वाज कहते हैं, भरत आप सबके साथ हमारे प्राण प्रिय अतिथि बन जाओ, हमारा आतिथ्य स्वीकार कर लो। तुम कंद मूल फल जो हमारे पास इस वन में उपलब्ध हैं, आप कृपा करके उनको ग्रहण करना। मन में सोच हुआ कि जंगल में कुटियाओं में रहने वाले ऋषि मुनियों पर हम भार बन जाए अगर उनकी सेवा ना कर सके तो। हरि बोल। हम उनकी सेवा ना कर सके, इतनी बड़ी सेना है हमारे साथ, लेकिन ऐसा अवसर है, रात में जाएंगे भी कहां जाएंगे। तो मन में बड़ा संकोच सा हुआ है। फिर चरणों में प्रणाम करके बोले कि सिर धर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आप गुरु हैं, आप महापुरुष हैं, आपके वचनों का पालन करना, सिरोधार्य करना, यह हमारा परम कर्तव्य है। उन्होंने भी अपने प्रिय पवित्र शिष्यों को बुलाया है। उनमें भी कई कैटेगरीज होती होंगी, तभी कहा है जो बहुत प्रिय थे और पवित्र शिष्य थे, हरि बोल, पवित्र सेवक थे, उनको बुलाया है। शुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए, जिनके मन में कोई कलुषित विचारधारा नहीं थी, जो पूरी तरह से सेवा में समर्पित भाव से रहते थे। भरत की सेवा करो तुम, अवधवासियों की सेवा करो तुम, कंदमूल फल जाकर के लाओ, क्योंकि अतिथि का सत्कार करना हम सबका कर्तव्य है, जो हमारे पास आ गया है अतिथि। हरि बोल। रंतिदेव के किस्से इस भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे मशहूर हैं, जो इतने दिन तक भूखे प्यासे रहकर के भी अतिथि की सेवा करते रहे। और मैं तो कहा करता हूं, ज्यादा मत करो,
अगर और कोई साधन नहीं है तो कल भी आपसे कहा आ बैठ पानी, 3 चीज मोल नहीं लानी। आओ जी बैठो जी, पानी पियो जी, क्या खर्चा हुआ तुम्हारा है? अगर शक्ति और सामर्थ्य है तो सहयोग करो, सेवा करो, अतिथि सत्कार करो, प्रेम पूर्वक करो, भार समझ कर नहीं करो, खुश होकर के करो। यह भी हमारा एक धर्म है भारतीय संस्कृति में, अतिथि देवो भव। हरि बोल। जो आज्ञा कह करके वो सारे चले हैं, सब अपने अपने खुश होकर के काम पर गए। अब मुनिराज के मन में आया कि इतना बड़ा हमने अतिथि को न्योता दे दिया है, जैसा देवता हो उसी तरह की फिर पूजा भी होनी चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट, इतने गुरुजन साथ में हैं, इतनी सेना साथ में है, कोई मामूली अतिथि नहीं है, इसकी सेवा सत्कार भी उसी तरह से होना चाहिए। साथ ही मन में आया कि इनकी परीक्षा भी हो जाएगी, ये राम को मनाने जा रहे हैं या सुख सुविधाओं में मन अभी तक अटका हुआ है। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, मुनि के मन में सोच हुआ, इतने बड़े अतिथि को हमने बुला लिया है, तस पूजा चाहिए जस देवता, जैसा देवता हो पूजा भी वैसी चाहिए। तो अभी कुछ कहा नहीं, मन में इतना ही आते रिद्धि सिद्धि सब इकट्ठी हो गई है। हरि बोल। हम सोचते ना, अरे अभी संत लोग हैं, कुटियाओं में रहते हैं, अरे देखो हम आ गए, इन पर भार, अरे वो सारी दुनिया का भार उठाने की सामर्थ्य रखते हैं। हरि बोल। रिद्धि सिद्धियां भी उनके चरणों की दासी हैं, उनके एक इशारे पर क्या ना हो जाए। आज के वो संत और गुरु और महापुरुष तथाकथित कहलाने वाले भिखारी बन गए हो, जो तुम्हारे जेब की तरफ निगाह रखते हो, ये क्या चढ़ाएंगे क्या रखेंगे, उस हिसाब से तुम्हारे साथ व्यवहार करते हो। लेकिन सच्चा संत, सच्चा सदगुरु, सच्चा महापुरुष तो दाता है, कोई भिखारी नहीं है। उसके दरबार पर आकर के तुम्हें क्या नहीं मिल सकता है? तुम्हारी झोली छोटी पड़ सकती है, तुम्हारी झोली छोटी पड़ सकती है, उनके देने में कोई, उनके दरबार में कोई कमी नहीं। रिद्धि सिद्धियां भी तरसती है ऐसे महापुरुषों की सेवा। हो ऐसा महापुरुष। हरि बोल। तुम क्या करोगे? अपनी भावना से, अपनी शक्ति सामर्थ्य से सेवा और सत्कार करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मन में यह भाव मत लाओ वो कहां से करेंगे। हरि बोलना। उनके एक इशारे पर तो सारी दुनिया का पेट भर जाए। हरि बोल। परमात्मा भी जिनके वश में होता हो, परमात्मा भी जिन साधु संतों महापुरुषों के और गुरु की महिमा को गाता हो और सेवा करता हो, आप क्या सोच रहे हो? हरि बोल। चक्रवर्ती सम्राट तक सिंहासन से उतर करके जिन्हें सम्मान देता हो, लंगोटी छाप बाबा तक को, उन्हें क्या समझते हो तुम? वो सब कुछ त्याग देते हैं, बिल्कुल ठीक है। किसी चीज की चाह नहीं रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। आवश्यकता पड़े तो उनके इशारे मात्र से ही सब कुछ हो जाए। मन में आया है, इतना बड़ा अतिथि आ गया है, इस कुटिया में कैसे उनका सत्कार किया जाए? मन में आया। रिद्धि सिद्धियां, लोग रिद्धि सिद्धि पाने के लिए कितने कठोर साधन करते हैं, कितने जप करेंगे, कितने तप करेंगे, कितनी साधना करेंगे, लेकिन ऐसे महापुरुष सच्चे अगर हो, सच्चा भक्त हो, सच्चा संत हो, सच्चा महापुरुष हो, रिद्धि सिद्धियां तो खुद पीछे पीछे भागती हैं कि कोई आज्ञा दे हमें। उनको कोई मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, उनको रिद्धि सिद्धि पाने के लिए कोई अलग से साधन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके चरणों की दासी है। हरि बोल। वो सिद्धि क्या चाहेंगे, वो खुद सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। हरि बोलना। सुनि रिद्धि सिद्धि अनमादिक आई, आयस हो यसो करहु गुसाई। रिद्धि सिद्धियां दौड़ी हुई आ गई हैं, चरणों में सिर झुका करके कहती है जो आज्ञा हो मुनिराज, हम वो करने को तैयार हैं। आप आज्ञा तो करिए। आप अपने मन में क्यों सोचते हैं इतना बड़ा अतिथि आ गया, इतनी सेना आ गई तो कैसे साधन होगा? आपका एक इशारा ही काफी है।
मुनिराज कहते हैं कि राम के विरह में व्याकुल है भरत अपने भाई सहित और पूरे समाज सहित। इनकी व्याकुलता दूर हो जाए, इनको थोड़ी राहत मिले, शांति मिले, इनकी थकावट दूर हो जाए जो इतनी दूर चल के आए हैं, ऐसा इनका अतिथि सत्कार होना चाहिए। हरि बोल। मुनिराज की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने आप को बड़भागनी समझ करके अपने अपने काम पे लग गई है। वो सौभाग्यशाली नहीं है जिससे सिद्धियां मिल जाएं, रिद्धियां मिल जाएं। ऐसा महापुरुष मिल जाए तो रिद्धि सिद्धियां भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं उनकी सेवा करके। आपस में सब कहने लगे कि अतुलित अतिथि राम लघु भाई, राम का छोटा भाई भरत अतुलित अतिथि है। ऐसा कुछ करते हैं मुनिराज के चरणों में प्रणाम करके कि वो भी और सारा समाज भी सुखी हो जाए। ऐसा सोच करके उन्होंने दुनिया भर के तरह तरह के निवास बना दिए हैं। हरि बोल। जिनको देख करके विमान भी लज्जित हो जाए। सारे भोग और ऐश्वर्य के सामान रख दिए हैं वहां पे, दासी दास सबके अंदर तैयार हैं। मन के अनुकूल जो सेवा करें, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हैं। और एक पल मात्र में सब साधन तैयार हो गया है। इंद्रलोक में भी वो सुख नहीं जो आश्रम के अंदर उस समय सारी व्यवस्था हो गई। सबको पहले निवास दिया, सुंदर भी सुखद भी, और जिसको जो अच्छा लगे। आपको कहां सुविधा होगी आप यहां रुक जाओ, आपको कहां सुविधा होगी यहां रुक जाओ। इसमें पहचान भी हो गई कि सुख सुविधाओं में ध्यान है या राम में ध्यान है। हरि बोल। आश्रम की मर्यादा के अनुसार रहते हैं या सुख सुविधाओं को पाने के लिए वहां पर मर्यादा भी छोड़ देते हैं। हरि बोल। आश्रम की मर्यादा तो वो है, कन्हैया भी सुदामा के साथ जंगल में लकड़ियां लेने जा रहा है, ये भी नहीं देखा कि तूफान है और बारिश हो रही है। और कोई भोग सामग्री 56 भोग नहीं मिलते थे आश्रम में, बस इतने इतने चने दे दिए हैं, वही जंगल में खाना, जब भूख लगे तो पानी पी लेना। हरि बोल। वो त्रिलोकपति भी गुरु आश्रम की सेवा करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है। राम परमात्मा है, फिर चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जो आदर्श और मर्यादा का दर्शन कराया है, धन्य है। हरि बोल। हर तरह की सुख सुविधा वहां पर कर दी है आश्रम में। बहुर सपरजन भरत कहां ऋषि अस आयस दीन, विधि विषमय दायक विभव मुनिवर तपवल किन। अपनी तपस्या के बल पर ऐसा ऐश्वर्य कर दिया है, लोग देखते रह गए क्या से क्या हो गया है, क्या से क्या हो गया है। भरत ने मुनि के प्रभाव को देखा कि अभी तो यहां कोई साधन नहीं था और हर सुविधा हो रही है। हरि बोलना। लोकपति के लोक भी छोटे लग रहे हैं। सुख का समाज ऐसा, साधन ऐसा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ज्ञानी भी अपने वैराग्य को भूल जाएं, ऐसे साधन वहां पर हो गए। भोजन, विश्राम करने के पलंग, सुंदर सुंदर वस्त्र, बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं, वन वाटिका, विहग मृग, सारा का सारा, फूल पौधे, फल, अमृत के समान, बड़े सुंदर सुंदर तालाब, अमृत के समान एक से एक पकवान। संकोच करते हैं लोग उनको ग्रहण करने में भी। कामधेनु और कल्प वृक्ष तो हर एक की निवास के अंदर है। हरि बोलना। इंद्र और शची के मन में भी आता है कि काश ऐसा वैभव मेरे पास हो जाता है। हरि बोलना। बसंत ऋतु पैदा कर दी है, यानी एकदम से मौसम बदल गया है। आजकल के एयर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप एयर कंडीशन हो गया। बसंत ऋतु हो गई है, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी है।
चारों फल सबको वहां पर हर प्रकार के पदार्थ उपलब्ध हैं। विस्मित हो गए सारे के सारे लोग उन भोगों को देख करके। लोग चाहे आश्चर्यचकित हो गए हैं और उनमें लिप्त भी हो गए, हो सकता है, लेकिन भरत की स्थिति बता सकते हैं, यानी एक भक्त की स्थिति बता सकते हैं कि संपत्ति चकई भरत चक। वो जो संपत्ति है, वो ऐश्वर्य है, वो कैसे है? चकवी की तरह से है। चकवा और चकोरी, उसका नाम तो आपने सुना ही होगा, पक्षी होते हैं चकवा और चकवी, उनकी विशेषता होती है ये बिल्कुल साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं, भोग विलास में लिप्त नहीं होते हैं, रात्रि होते ही अलग। हरि बोल। दिन भर साथ रहेंगे लेकिन रात होते ही दोनों, शिकारियों ने पिंजरे तक में बंद करके देख लिया है, लेकिन जैसे ही रात्रि हुई एक का मुंह उधर हो जाएगा, एक का मुंह उधर हो जाएगा। हरि बोल। तो संपत्ति तो क्या है? चकवी बनी हुई है और भरत चकवा बना हुआ है वहीं पे। मुनि आयस खिलवार, और मुनि की आज्ञा एक खेल कर रही है वहां पर। तेगिनी से आश्रम पिंजरा, आश्रम रूपी पिंजरे में आज दोनों हैं, संपत्ति ऐश्वर्य भी है और एक भक्त भी है। लेकिन चाहे कितना भी ऐश्वर्य हो, दुनिया देख करके लालच में आ जाए, लेकिन भरत उसकी तरफ देखता तक नहीं, उसका ध्यान तो अपने राम में लगा हुआ है। हरि बोल। तेहि से आश्रम पिंजरा राखे भाभिनसार। कब रात निकल गई पता ही नहीं चला है, कोई सुख सुविधा में मन गया हो सवाल ही नहीं है। छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। हरि बोलना। वहां रहते हुए त्याग हो, इससे बड़ा त्याग नहीं है। तभी तो मैं कहता हूं, जंगल में रह करके, हिमालय में रह करके कोई कहे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, साधना का अपना महत्व है, तपस्या का अपना महत्व है, लेकिन मैं कैसे कह दूं कि तुमने विजय प्राप्त कर ली? चिड़िया तक तो पर नहीं मारती वहां। हरि बोलना। कैसे पता लगेगा? मैं नहीं कह रहा कि आप परीक्षा लेने के लिए समाज में रहो, लेकिन पता कैसे चलेगा? हमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, वहां कोई लड़ने नहीं आया तुमसे हिमालय की चोटी पर, तो लड़ोगे किससे? हरि बोलना। हमें कोई लालच नहीं है, लालच पर विजय प्राप्त कर ली है, वहां तुम्हें कोई चढ़ावा चढ़ाने नहीं आया, फिर तुम उसको लुटा दो तब तो पता चले। कैसे पता लगेगा तुम्हें लालच नहीं है? कैसे पता लगेगा तुम्हारे मन में अहंकार नहीं है? इसी में समाज में रह करके फिर अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करें, मेरे शायद उससे ज्यादा श्रेष्ठ और कुछ नहीं। परमात्मा का, उसके नाम का दामन न छोड़े, बस वो रक्षा करता रहेगा। प्रातःकाल तीर्थराज में स्नान किया, मुनि के चरणों में नमस्कार किया और समाज सहित चले। आज्ञा शिरोधार्य करके, दंडवत करके बहुत तरह से विनय पूर्वक प्रार्थना की है, और राह दिखाने वाले कुछ उनके सेवक लिए हैं साथ में, और चित्रकूट की तरफ चल दिए हैं। यानी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, ध्यान अपने लक्ष्य पर रहे अर्जुन की तरह, तो विजय अवश्य होगी, सफलता अवश्य मिलेगी। जहां ध्यान चूक गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उद्देश्य से भटक ना जाए हम, बाकी चीजें देखते रह जाएं। अब वहां इतने अच्छे अच्छे बगीचे बना दिए, बड़े सुंदर हिरण, तरह तरह के पक्षी, बड़े सुंदर सुंदर तालाब, बड़ा तरह तरह के भोग विलास की सामग्रियां, दास दासियां है। कई बार उसी में रह जाते हैं। आए थे हरि भजन को और उठन लगे कपास। हरि बोलना। गए थे जाकर के कुछ सत्संग सुनेंगे, अपने जीवन को संवारने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा मार्गदर्शन लेंगे हम, लेकिन लग गए किसमें? तू कहां से आया है, तू कहां से आई है, कब से जानते हो, तुम्हारा क्या है, तुम क्या लगते हो, फलाना क्या है, ठिकाना क्या है, तुम्हारा फोन नंबर क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है। हरि बोलना। देखो कितने लोग आते हैं,
देखो कैसा कैसा प्रसाद बंटता है, देखो सारा दिन गाड़ियों के लाइन लगी रहती, सब कुछ देखा तूने, लेकिन जो देखने और सुनने आया था वो ना देखा, तो क्या फायदा है तेरे देखने का सुनने का? हरि बोलना, कहीं अपनी मंजिल से भटक मत जाना। हनुमान जैसे की स्थिति यह है कि डर करके भागे हैं। याद करिए आप सुंदरकांड के उस उदाहरण को, जब सागर को पार किया है, तहां जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखते ही भाए, शैल विशाल देख इक आगे, तापर धाये चढ़े भय त्यागे। बड़ा सुंदर आकर्षक लुभावना दृश्य वहां पर नजर आ रहा है। इसमें भटक ना जाऊं मैं, कहीं आया था सीता की खोज करने, कहीं इसी में मस्त ना हो जाऊं। सामने एक पर्वत दिखाई दिया, एक क्षण नहीं रुके उस सुंदर दृश्यों में, तापर धाये चढ़े, भाग करके चले गए उस पर चढ़ करके, इससे दूर हो जाऊं जल्दी से, ये मेरे को लुभा ना ले, कहीं अपनी तरफ खींच ना ले, क्योंकि दुनिया के आकर्षण उस परम आकर्षण से भी कई बार दूर कर बैठते हैं। ये दुनिया के तुच्छ आकर्षण ऐसे हैं, अच्छों के मन को खींच लेते हैं और परम आकर्षण से भी दूर कर देते हैं कई बार। याद रखना इस बात। हीरों को छोड़ करके कांच के टुकड़े बटोरने में लग जाता है आदमी। कई बार मैंने कहा आपसे कि सीता के सामने राम बैठे हैं, लेकिन ध्यान कहां जा रहा है? बड़ा सुंदर नकली सोने का हिरण। अरे जो सुंदरता को भी सुंदर करे वो तेरे सामने बैठा है, जिसकी वजह से सब सुंदर नजर आते हैं, आकर्षक नजर। जरा कहीं से निकल जाए तो फिर आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है। अरे बोलना, देखने को मन नहीं करता फिर उसको, जहां से ये निकल जाए तो। अरे बोलना, वही जो सुहावना लगता था फिर डरावना लगने लगता है। जिसके अंदर से खुशबू आती थी अब बदबू आने लगती है, उसके अंदर से दुर्गंध आने लगती है। जिसको कभी दूर करने को मन नहीं करता, ले चलो ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, दूर करने को मन करता है। और सुंदरता को भी सुंदर करने वाला सामने बैठा है और ध्यान जा रहा है हिरण पर, नकली सोने की खाल पर। उस सीता का जिसने अयोध्या के विशाल साम्राज्य के सुखों को ठुकराया राम की सेवा के लिए, उस सीता का जो महाराजा जनक की पुत्री है वहां के ऐश्वर्य को ठुकराया इसी के लिए। आज उसका ध्यान वहां चला गया। हाय कितना सुंदर हिरण है, और खाली ध्यान नहीं गया, फिर उसको पाने की लालसा हुई, काश ये मेरे पास आ जाए इसकी खाल तो। अरे बोल, हिंसा तक का भाव मन में आ गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सत्य संध प्रभु वध कर एही, आनहु चरम कहत वैदेही। वैदेही कहती है, हे राम आप सत्य समझ, हे स्वामी आप सत्य संध हो, आपका निशाना चूकता नहीं है कभी। इसका वध करके लाओ, है किसी की हत्या करके। आनहु चरम, इसकी चमड़ी लेकर के आओ, मुझे बड़ी सुंदर लग रही है। अरे बोलना, हाय हाय हाय, इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा बोलिए। और मैंने आपसे यहां तक कहा था कि परमात्मा से जो तुम मांगो क्या नहीं दे सकता है। तुम इतना मांगो, इतना देने को तैयार है, लेकिन ये जरूर कहना मत भूलना कि तू हमसे दूर ना हो जाए कहीं। राम सीता को तो माध्यम बनाते हैं, इस संसार के लोगों से कहते हैं, अरे वो संसार के जीवो, मुझको दूर करके अगर तुम ये धन ऐश्वर्य चाहते हो, तुम नकली सोने की खाल तो क्या सोने की लंका में भी पहुंचा दूं, लेकिन मेरे से दूर रह करके अजीब तू सुखी नहीं हो पाएगा। तू कितना दुखी होगा तो इसको नहीं जानता है। सोने की लंका में रह करके भी तू सुखी नहीं रह पाएगा। तो नकली सोने की खाल किया, सोने की लंका में पहुंचा दूं तेरे को। धर्म से दूर होकर के, परमात्मा से दूर होकर के, सदगुरु से दूर होकर के, सत्य से दूर होकर के जीव सुखी हो पाएगा, मुझे नहीं लगता है कभी। हरि बोल। जो इन आकर्षणों में आकर्षित हो गया वो अपनी मंजिल से भटक जाएगा। आंखों को जरा सा रूप देखा, अच्छा लग गया, बस गई काम से। कानों को किसी की आवाज लगी अच्छी, ध्यान उधर चला गया। नासिका को किसी की गंध अच्छी लगी, बस उधर ध्यान चला गया।
जीभ से कोई स्वाद अच्छा लगा, ध्यान उधर चला गया। हरि बोलना। किसी का छूना हमें बड़ा अच्छा लगा, ध्यान उधर चला गया। याद करो, मैंने कहा था एक एक इंद्रिय के विषय के अधीन एक एक जीव की दुर्दशा हुई है। ये रूप की तरफ आकर्षित होकर के पतंगा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसे दीपक की लौ बड़ी अच्छी लगती है, उस पर मंडराता है और जान से हाथ धो बैठता है। वीणा के स्वर पर हिरण आकर्षित हो जाता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। पुराने जमाने में खाली तीर कमान लेके नहीं चलते थे शिकारी, साथ में वीणा लेके चलते थे। उसको स्वर बड़ा अच्छा लगता है, वो कान के विषय के अधीन है। पतंगा रूप पर आकर्षित होकर के जान से हाथ धो बैठता है। हिरण शब्द पर आकर्षित होकर के जान से हाथ धो बैठता है। भौरा गंध की तरफ आकर्षित होकर कमल की खुशबू से बड़ी अच्छी लगती है, मस्त होकर बैठ जाता है। कब रात हुई पता ही नहीं चला, कब सूर्यास्त हुआ पता ही नहीं चला, बंद हो गया, कैद हो गया। लकड़ी में छेद कर सकता था, लेकिन उसका लालच ऐसा खुशबू का, जान से हाथ धो बैठता है। कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता है। स्वाद के लालच में आकर के मछली जान से हाथ धो बैठती। जल की रानी थी वो, पर एक कांटा आया, कांटे में कभी आकर्षित न होती, पर कांटे पे कुछ लगा था, जी ललचा गया। हरि बोलना। उसकी तरफ आगे बढ़ी है, जीव के स्वाद के लिए आगे बढ़ी। मछली जान से हाथ धो बैठती है। स्पर्श सुख के लिए लालायित हाथी अपनी जान से हाथ धो बैठता था। पुराने जमाने में लोग पकड़ने का और मारने का तरीका हाथी को क्या अपनाते थे? एक नकली हथनी खड़ी करते थे, गत्ते वगैरह पे बना के, लकड़ी वगैरह पे बना करके, गड्ढे के ऊपर रखा, घास फूस रख दिया, वो आया, गड्ढे में गिरा, पकड़ लिया, मार दिया। हरि बोल। एक एक विषय के अधीन जीव की यह दशा है। महापुरुष कहते हैं, ऐ संसार के जीव, तू तो पांचों के अधीन है, तेरा पता नहीं क्या होने वाला है। तू रूप देखता है तो आकर्षित हो जाता है, कोई शब्द सुनता है तो आकर्षित हो जाता है, गंध देखता है तो आकर्षित हो जाता है, स्वाद देखता है तो आकर्षित हो जाता है, कभी स्पर्श सुख के लिए लालयित रहता है। तेरी क्या दुर्दशा होगी, कभी सोचा है तूने? तुच्छ आकर्षणों और लालचों में फंस करके अपनी मंजिल से भटक मत जाना कहीं। हरि बोलना। वरना परमात्मा भी तेरे से दूर नहीं है। याद करो, मैंने एक उदाहरण सुनाया था। एक राजा किसी योग्य व्यक्ति को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ये नहीं कि मेरा बेटा ही बन सकता है, योग्य हो कोई राजा वो बने जो प्रजा का अपने संतान की तरह पालन कर सके, सुखी कर सके उनको। कई किलोमीटर लंबी एक बाउंड्री करवाई, एक दरवाजा रखा, दरवाजे पर एक खिड़की बनाई, वहां पर एक व्यक्ति को बिठा दिया। कोई भी व्यक्ति आए, वहां से टिकट ले, अंदर प्रवेश करे, और जितना समय टिकट पर लिखा है उसमें अगर मेरे तक पहुंच जाए, आखिर में अपनी कुटिया उसने बनाई थी, उसके अंदर रह रहा था, मेरे तक अगर पहुंच गया, मैं राज्य उसको सौंप दूंगा। लोग राज्य के लालच में आने लगे, और अगर वो मेरे तक ना पहुंचे तो कारागृह में बंद कर दिए जाएंगे। हरि बोल। आए लोग, खिड़की पर उन्हें टिकट दी गई, 2 सिपाही साथ में लगा दिए गए, जाओ, अंदर घुसा दिया गेट के अंदर। अब चल रहे हैं, लेकिन आश्चर्य, आधे से ज्यादा शहर खाली हो गया, सब कारागृह भर गए, कोई राजा तक नहीं पहुंच पा रहा है। 2 घंटे का 3 घंटे का समय लिखा होता था, और इतना दूर नहीं था राजा कि वहां तक पहुंचा ना जा सके। एक संत आए, उन्होंने कहा सारा शहर बड़ा उदास सा हो रहा है, खाली खाली सा नजर आ रहा है। एक व्यक्ति से पूछा, उन्होंने कहा महाराज ऐसा 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 हो रहा है। तो इतने टाइम में तो राजा तक पहुंच सकते हैं, जितनी दूरी आप बता रहे हो। बोले महाराज, रास्ते में राजा ने इतने सुंदर सुंदर आकर्षण पैदा कर रखे हैं, आदमी उसी में मस्त हो जाता है, और टाइम निकल जाता है, वो सिपाही पकड़ के ले जाते हैं और कारागृह में डाल देते हैं। बोले क्या कर रखा है? बोले कहीं तो अप्सराओं जैसी सुंदरियां नृत्य कर रही हैं, आदमी उसी को देखता रह जाता है। हरि बोल। कहीं पर सर्कस लगा रखा है बड़ा अच्छा, आदमी उसको देखने लग जाता है। कहीं पर तरह तरह के पकवान, एक से एक लजीज व्यंजन निःशुल्क मिल रहे हैं, आदमी उसी को खाने में लग जाता है। कहीं देश विदेश की शराब, महंगी से महंगी शराब,
निःशुल्क मिल रही है, तो जिनका शराब के प्रति आकर्षण था वो पीते हैं और ज्यादा पीने के चक्कर में वहीं पड़ जाते हैं, टाइम निकल जाता है। हरि बोलना। कहीं इतने सुंदर सुंदर बगीचे बने हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, इतने सुंदर सुंदर वहां पर पक्षी और पशु विचरण कर रहे हैं, आदमी की आंखें नहीं हट पाती हैं, आदमी देख करके मस्त हो जाता है और टाइम निकल जाता है। महाराज बोले कि बेटा तुम राजा बनना चाहते हो? आप भी क्यों नहीं बन जाते? बोले नहीं, हमारे तो बगल में कौड़ी ना हो, बच्चा बच्चा यूं ही हमें महाराज कहता है। हमें राजा महाराजा बनने की आवश्यकता नहीं है। संत तो अपने आप ही बेताज बादशाह है, बादशाह तक उसके चरणों में झुकने को तैयार रहे, उसको तुच्छ पदों की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर तुम बनना चाहते हो तो तुम्हें उपाय बता देता हूं। बताइए महाराज। बोले जैसा जैसा तूने बताया है उसके आधार पर इतना कह सकता हूं कि तुम आगे निकलना। कभी कोई खुशबू तुम्हें ललचाने लगेगी पर रुकना मत, कोई रूप तुम्हें ललचाने लगेगा आंखों को, रुकना मत, कहीं सुंदर सुंदर शब्द तुम्हारे कानों को खींचने की कोशिश करेंगे, रुकना मत, कहीं स्वाद की तरफ तुम्हारी जीभ ललायित होगी, रुकना मत। बस उन आकर्षणों से आगे बढ़ता रहना, तू राजा तक पहुंच जाएगा। और सचमुच उसने 2 घंटे का समय था, 1.25 घंटे में पहुंचा। राजा तो तैयार था, कोई योग्य उत्तराधिकारी आए, गले लगा लिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और स्वयं तपस्या के लिए चला गया। राजाओं के राजा ने, महाराजाओं के महाराजा ने भी इस संसार का सब कुछ देने के लिए तुम्हें उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की है, लेकिन साथ में आकर्षण है बहुत, हरि बोलना, लालच है बहुत। जो बच गया वो उस तक पहुंच गया, जो नहीं बचा वहीं फंस करके रह गया। इनकी तरफ आकर्षित न होकर के अगर लक्ष्य पर निगाह रख के चलते रहे तो एक दिन जरूर मंजिल तक पहुंच जाएगा।